हुजूर मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं सुबह भी खिदमत करता, शाम भी खिदमत करता। का वो वक्त आ गया कि मेरी माँ दुनिया से जाने वाली थी। वो माँ जिसकी बुढ़ापे और कमजोरी का आलम यह था कि अब वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। का सारे काम मैं करता था। जब आखिरी वक्त आया ना तो उसने यूं बाजू फैलाए, कहा मेरे लाल तूने खिदमत कर ली है, अब आके मुझसे दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया। कहा मुझे याद है उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा था मेरे मालिक अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे मालिक मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना ताकि ये जहन्नम में न जा सके। मेरी माँ ने मेरे लिए इबादत की दुआ मांगी, इबादत की दुआ मांगी। का ये कहते कहते उसकी सांसें रुक गई। वो मुझे इबादत की दुआ दे के चली गई। का मैंने माँ को दफन किया, फिर बाप की बारी आ गई। मैं बाप की खिदमत करता रहा। बाप की खिदमत करते करते वो दिन भी आया जब बाप जाने लगा। उसने कहा आ शहजादे, आज से पहले तूने जाते वक्त माँ से दुआएं ली थी। और अगर मैं ये कहूं इस दौर में कि इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम हस्तियों को माँ बाप कहा जाता है, अल्लाह अल्लाह, तो ये भी सच है। इसलिए अजीम इतनी हस्तियां हैं, ये इतनी अजीम हस्तियां हैं कि जब लफ्ज माँ जबान पे आता है ना तो मिठास दिल में महसूस होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब कोई बाप कह के आवाज देता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आसमान साए के लिए सर पर उतर आया हो। क्या कहना, वाह। ये इतनी अजीम शख्सियतें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कदर मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर उसके जाने के बाद महसूस होती है। जब तक वो जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं जानते। यही जानना जरूरी है आज हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है और माँ कितनी कदर वाली है। कई बार ऐसा होता है लोग जाने के बाद रोते हैं और बेशक माँ बाप चले जाएं तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये भी याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कितनी दौलत आपके पास आ जाए, अगर माँ बाप नहीं है ना तो महल भी कब्रिस्तान लगा करते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ईदें भी तन्हाइयों में कटा करती हैं। जानना ये जरूरी है कि ये कितने अहम हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदा करे आज वसीम भाई, पप्पू भाई, कैस भाई इनकी महफिल में आके बैठे हो, खुदारा कम से कम आज इतना दिल बदल जाए कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की कदर को भूलने न पाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अलग बात है मुझे काफी देर के बाद बिठाया गया। मैं कह रहा था कैस भाई से मुझे पहले बैठा दो, बाद में मुशायरा करा लेना, मगर कोई बात नहीं। मुझे अब शिकायत यूं भी खत्म हो गई कि हुजूर की महफिल का एक दीवाना भी उठ के नहीं गया है। क्या कहना, वाह। मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि महफिल अभी शुरू हो रही है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर जाने के बाद मालूम होती है। खुदा करे आज के बाद जितने इस महफिल में बैठे हैं माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। हाँ, माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। नौजवानों से कहूंगा कभी माँ बाप को पैसे पे मत तोलना, कभी माँ बाप को अपनी दौलत के मुकाबले में मत लाना, क्योंकि तेरे पास रुपया कितना भी हो जाए बाप की लाठी एक पल्ले में रख, अपनी दौलत दूसरे पल्ले में रख, तेरी सारी दौलत मिलकर के भी बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती। बाप इतनी बड़ी दौलत होती है। क्या कहना। आज अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह कभी बाप का साया सर से न जाए। हमारे माँ बाप सलामत है ना, हमें नहीं मालूम है ये कितने अहम है। जिनके चले गए उनसे पूछो माँ बाप कितने अहम होते हैं। जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है कभी उनसे पूछो बाप क्या होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं दुनिया मुबारकबादियां देती है हम लोगों को, खासकर
ईद के दिन चांद दिखते ही ना फोन आने लगते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन कलेजा तब ठंडा होता है जब बाप सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। वाह वाह। वो नसीब वाले बेटे हैं जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप होते हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप हुआ करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कभी बाप का साया ना उठाना। मौत तो सभी को आनी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन उनकी लंबी जिंदगी की भीख मांगा करो अल्लाह से। मेरे नबी क्या कमी थी उनकी गोद में, रब ने कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए, कोई कमी नहीं। लेकिन जब कभी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते ना तो हुजूर बाजू पकड़ के उन्हें करवट में कर लेते। वो कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो, जब तुम चलते हो मेरे पीछे तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है, क्योंकि लोग बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा बाप की लंबी उम्र मांगा करो, इनके लिए दुआएं मांगा करो। सर्दी आ गई है, कई बापों की शिकायत होती है कि ठंड लग रही है, खांसी हो गई है, नज़ला हो गया। बाप पहली बात तो हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो बाप होता है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, इसलिए कभी औलाद के आगे वो झुकना नहीं चाहता। और औलाद ये कहती है अभी तक लहजे नहीं बदले इनके, बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी लेकिन अभी जबान नीची नहीं हुई। तू अपनी जबान को लगाम दे, कहीं खुदा तेरी जबान ना तोड़ दे। किसके लहजे की बात करता है? वो जिसने मुंह के चबाए लुक़्मे खिला के तुझे जबान दी, तू उसकी जबान की बात करता है। जिसने जवानी तेरी जवानी पे मार दी, तो उसको कहता है नीचा होकर बात नहीं करता। और तुझे खुदा का वास्ता, जिस दिन ये जबान बंद हो गई तेरे कान तरस जाएंगे, एक दिन भी ये आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज ये लहजे हैं इनकी कदर करो, आज ये अंदाज है इनकी कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, कायनात पे थी, जिन्नात पे थी। आपको कहीं जाना होता हवाई जहाज की जरूरत नहीं, आप तख्त पे बैठते हवा को हुक्म देते मुझे लेके चल, तो हवा लेके चल देती। ये कमाल हजरत सुलेमान को रब ने अता किया, जहां मन चाहता वहां उड़ के चले जाते हवाओं के कंधे पे बैठ के। और अकेले नहीं जाते थे, आपका लश्कर भी आपके साथ जाता था, क्योंकि हवा मातहत थी। और आप कहते थे लेके चल, तो हवा कंधे पे उठा के लेके जाती थी। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, सफर करते करते अर्ज़ मदीना आ गए। आपने हवा को हुक्म दिया नीचे उतरे नीचे, और आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर दौड़े। जो वजीर थे कहने लगे हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे भी है, आप कहते थे सिमट जा तो ये भी सिमट जाती है, आपने जमीन के लिए जूते क्यों उतार दिए? कुर्बान जाओ रब की रहमत पे कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था खबरदार बात जमीन की नहीं है, बात किसी और की है। कहा क्या तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उसके मदीने की खुशबू आ रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपने मदीने शरीफ का एहतराम किया, कहने लगे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं जूती उतार के चला। फिर हुक्म दिया लेके चल, हवा फिर चली, साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। आपने मौजें देखी समंदर में उठती हुई, खतरनाक मौजें, कभी ऐसी मौजें नहीं देखी थी। हुक्म दिया हवा को नीचे उतार, हवा ने नीचे उतार दिया। आपने ना अपने लश्कर में निगाह डाली तो आपके लश्कर में जो जिन्नों का सरदार था ना उसको बुलाया, फरमाने लगे तू तो समंदर में जा सकता है ना? उसने कहा हाँ। का जरा पता करके आ ये लहरें कहां से आ रही है। उसने छलांग लगाई, गया तो देखा एक महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी तेज घूम रहा है कि वहां जाने की हिम्मत ना हुई। लौट आया, कहने लगा पैगंबर गया था दरिया में, लेकिन वहां एक महल है और उस महल के दरवाजे बंद है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं, और मैं करीब भी नहीं जा सका, पानी इतनी तेज घूम रहा था। आपने फिर देखा अपने उम्मत के वली की तरफ,
और फरमाया तुम जा सकते हो? कहा तेरा हुक्म हो तो हम समंदर में छलांग लगा सकते हैं, है ना? कहा फिर जाओ। गए, छलांग लगाई, आए, कहने लगे हुजूर एक महल है, मैं करीब से देख के आया हूँ, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि देखो ना निकलवा के है क्या उसमें, है क्या उसमें। आपने कहा कि जाओ, फिर अब ये पूरी फौज जिन्नात की ले जाओ और मेरे हुक्म से उसको निकाल के लाओ। वो पूरा महल बाहर लाया गया। फिर आपके हाथ उठ गए, या अल्लाह दिखा इसके अंदर क्या है। जब अल्लाह ने उसको खोला ना, हजरत सुलेमान अंदर गए, एक नौजवान अंदर बैठा है, गर्दन झुकी है, आंखें बंद है। आपने जाके सलाम किया, उसने कहा वालेकुम सलाम या नबी अल्लाह। आंखें नहीं खोली, जवाब दे दिया। फरमाने लगे नौजवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? तो उसने मुस्कुरा के कहा सुलेमान जिस रब ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है। वो चारों तरफ से बंद, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे बात सहन में आ जाए। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ बस सलामत रहे। कहा के आप फरमाने लगे नौजवान क्या तुझे भूख नहीं लगती? कब से है इसके अंदर बंद? उसने कहा 2000 साल से मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कितने साल से? 2000 साल। कितने साल से? 2000 साल से इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कहने लगे अच्छा? कहने लगे तू खाता क्या है? उसने कहा जब भूख लगती है ना तो इसी में एक पौधा जमता है, क्या कहना? उस पे एक फल निकलता है, मैं उसे खा लेता हूं, भूख मिट जाती है। कहा प्याज का, फिर इसी से चश्मा जारी होता है, माशाअल्लाह। मैं पी लेता हूं पानी, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मुस्कुरा के नौजवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो अल्लाह ने ये इज्जत अता कर दी है? कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने ये रुतबे और ये मकाम दिए हैं? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कोई सजदा अमल में नहीं, कोई लंबे कयाम की कहानी नहीं, कोई इबादतें लंबी उम्र की नहीं। कहा फिर यहां तक कैसे आ गया? उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, माँ थी, होश संभाला, माँ पालती रही, जब माँ बिस्तर पे आ गई ना तो फिर मैंने अपनी जिंदगी छोड़ी, मैं माँ की खिदमत करने लग गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, समझ रहे ना मेरी बात? माशाअल्लाह। उसने कहा हुजूर मैं माँ की खिदमत करने लग गया। कहने लगे जब मैं खिदमत करता रहा हुजूर मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं सुबह भी खिदमत करता, शाम भी खिदमत करता। का वो वक्त आ गया कि मेरी माँ दुनिया से जाने वाली थी। वो माँ जिसकी बुढ़ापे और कमजोरी का आलम यह था कि अब वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। का सारे काम मैं करता था। जब आखिरी वक्त आया ना तो उसने यूं बाजू फैलाए, कहा मेरे लाल तूने खिदमत कर ली है, अब आके मुझसे दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, कहा मुझे याद है उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा था मेरे मालिक अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे मालिक मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना ताकि ये जहन्नम में न जा सके। मेरी माँ ने मेरे लिए इबादत की दुआ मांगी, इबादत की दुआ मांगी। का ये कहते कहते उसकी सांसें रुक गई, वो मुझे इबादत की दुआ दे के चली गई। का मैंने माँ को दफन किया, फिर बाप की बारी आ गई, मैं बाप की खिदमत करता रहा। बाप की खिदमत करते करते वो दिन भी आया जब बाप जाने लगा। उसने कहा आ शहजादे, आज से पहले तूने जाते वक्त माँ से दुआएं ली थी, आज बाप से दुआएं ले ले। मेरे बाप ने मुझे बुलाया, कहा माँ ने क्या कहा था? कहा बची माँ ने ये कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे शैतान बड़ी ताकत रखता है, बड़े बड़ों के सर से छीन चुका है, बड़े बड़ों की इबादत खराब कर चुका है, आ एक दुआ मैं दे के जाना चाहता हूँ। बाप ने सीने से लगाया, कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहाँ शैतान न पहुंच सके, उसकी नस्ल का कोई न पहुंच सके, उसके जिस्म का कोई न पहुंच सके। कहता हजरत जी फिर बाप को भी दफन किया। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, मैं घूमने के लिए आया था ताकि दिल लग जाए। मुझे ये महल नजर आया, मैं इसके अंदर चला गया, फिर पता न चला कैसे दरवाजे बंद हो गए और कब मैं दरिया में चला गया। आप कहते हैं बता तो सही, क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तू दरिया के अंदर था? क्या तुझे मौजों की आवाज नहीं आती? क्या तुझे जिंदगी से मायूसी नहीं हुई
हुई। उसने कहा हुजूर मैं जानता हूँ यहाँ तक माँ बाप की दुआ ने पहुँचाया है और मेरा ईमान है जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते भी हो तो किनारे लग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये माँ बाप की दुआएं होती है, ये माँ बाप की दुआएं होती है। माजरत चाहता हूं मैं बरेलवी हूं, शायद यही बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। हमने ना खाली तावीजों पे भरोसा कर रखा है। क्या कहने, मैं कसम खा के कह सकता हूँ माँ बाप नाराज है तो बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। अल्लाह, हाँ, क्योंकि निजाम है रब का, क्या कहने, निजाम है जिससे माँ बाप नाराज उससे खुदा नाराज, और जिससे खुदा नाराज है फिर खैरियत नहीं। हमें मांगना था माँ बाप से, दुआएं उनसे करानी थी लेकिन नहीं करा पाए, कराते ही नहीं। अल्लाह हमें माँ बाप से दुआएं कराने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप बड़ी दौलत होती, बड़ी दौलत होती। नसीब वाले हैं जो माँ बाप को राजी रखते हैं, मुकद्दरों वाले, मुकद्दरों वाले। अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं मांगा करो। माँ बाप जानते हो एक दिन ना हुजूर के अबू जहल ने पत्थर मार दिया। हुजूर के पत्थर मारा किसने? अबू जहल ने। सर से खून बहा। हुजूर घर नहीं आए, सीधे हरम शरीफ गए। हरम शरीफ चले गए, सजदे में जाके अपने रब को रो रो के अपनी बात बताने लगे। इधर मेरे हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, और अहले अरब का उसूल था जब शिकार से वापस आते थे ना तो यूं चलते थे। आप गली में यूं चल रहे ना तो दो बांदियां बातें कर रही थी। अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ना भूल जाएगा। आपने इतनी बात सुनी ना जल्दी से घर आए, बैठे ना, इतने में आपकी खादिमा खाने का दस्तरखान लाई और दस्तरखान बिछाते बिछाते ना वो रोने लग गई। उसने कहा आज तुम्हारे भतीजे को ना पत्थर मारा है। आपने ना उठे गुस्से में तलवार संभाली और अबू जहल का पता पूछा। पता चला अपने यारों के साथ बैठा हुआ है। खुदारा माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो, अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो। मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या चीज होते हैं, माँ बाप क्या चीज होते। गए चचा और जाके उसके सर पे मारा, इतनी जोर से तलवार का दस्ता मारा कि उसका सर फट गया। लेकिन हुजूर का चचा शेर है, बुज़दिल नहीं, यारों के सामने बदला लिया। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था आपका हाथ रोक लेता। क्या कहना, मारा, वो कहा तेरी इतनी जुर्रत तू मेरे भतीजे पे हाथ उठाए। ये कह के जब आए कहा किसी ने मेरे भतीजे को देखा है, किसी ने कहा हमने हरम की तरफ जाते हुए देखा है। जब चचा आए मेरा नबी हालत सजदा में है, आंख में आंसू है, अपने रब से अपनी फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर तो उठा, जरा देखो तो सही चोट कैसी है। फिर कहते भतीजे सर तो उठा। तीसरी बार जब कहा है कंधे को पकड़ के हिलाया, सरकार उठ के खड़े हुए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जहां सजदे में सर था वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। ओ खुदा का वास्ता रब से माँ बाप की लंबी जिंदगी मांगा करो। चचा ने उठाया के मुस्तफा को, कहा भतीजे मेरे सीने से लग जा, जैसे कि आपके बाजुओं को पकड़ा। मेरे नबी ने चचा के हाथ हटाए और तारीख साथ जुमला कहा था, कहा जाइए आज मेरा कोई हमदर्द नहीं है, नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। आका कहते हैं काश अगर आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत लगी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ मीना होती तो आज मैं हरम में बैठ करके तन्हाई में आंसू न बगाता। तारीख गवाह है मेरे नबी से चचा कह रहे हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते हैं चचा मैं बदले से राजी नहीं होता। का मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। फिर चचा ने कलमा पढ़ाया, कहा भतीजे जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। माशाअल्लाह, ये मेरा नबी है, कहते हैं अगर माँ होती तो यहाँ बैठ के रोना न पड़ता। और खुदा की कसम मुकद्दरों वाले हैं आंसू पोंछने वाली जिनके पास माँ होती है, वरना रोना भी खुद है और आंसू भी खुद साफ करने हैं। ये एक माँ ही तो होती है जो किसी पे भरोसा नहीं करती। दुनिया कह दे ना तेरा बेटा डाकू है, चोर है, अदालतें फैसला कर दे, वकील तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं, थाने सारे तुम्हें ये बात का फाइनल कर दें कि ये मुजरिम है, फिर बात माँ तक पहुंचे तो कहती जमाना पागल है, मेरा लाल बड़ा शरीफ है। माँ मानने ही तैयार नहीं होती, माँ मानती ही नहीं कि उसका बेटा मुजरिम है। क्यों?
क्योंकि उसके दिल में रब ने ममता रखी है, ममता है उसके सीने में। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया कितने भी दुख दे दे, घर माँ हो उसके पास जाके बैठ जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं अब्बास भाई, हमने दुनिया देखी है, बड़ी बड़ी दावतें खाई हैं, बड़े बड़े आलीशान बेड बिस्तर सारे देखे, अल्लाह की इज्जत की कसम जो सुकून माँ के कदमों में बैठ के मिलता है ना, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिला करता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ की उम्रें बढ़ा दे, ये मांगा करो, सजदों में गिर के कहा करो, अल्लाह मेरी माँ की उम्र बढ़ा दे। वरना जानते हो माँ चली जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। याद रखिएगा मेरे भाई, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, फिर वो दीवार से लग के इसलिए रोते हैं कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। कभी उम्रें आदमी को बड़ा नहीं करती, हालात बड़ा कर देते। बाप हो तो फिर जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई, कैसे दुख कट गए कुछ नहीं पता चलता। और जब बाप ना हो तो एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं, एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है खुदारा, एक रस्म बड़ी तेजी से चल रही है, तलाक वाली रस्म। आप अपनी मन की बुझाने के लिए किसी की बेटी को तलाक दे करके सिर्फ एक की जिंदगी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरी बात याद रखना, आपकी बीवी अगर गलत भी है ना तो उसे तलाक ना देना, वरना बच्चे दर बदर भटकेंगे। मैं और हमारा इस्लाम कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि आप 4 निकाह ना करें, कर सकते हैं आप 4 तक अगर शर्तें पूरी हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, हाँ। मगर अगर आपने नाइंसाफी की तो अल्लाह इतना उधेड़ेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कभी कभी दिल दुखता है। एक बच्ची ने फोन करके कहा था, उसने कहा था मौलाना कभी इस बात पे भी तकरीर कर दो कि ये जो बाप होते हैं ना, ये मां के मर जाने के बाद यानी बीवी के मर जाने के बाद दूसरा निकाह करने में बड़ी जल्दी करते हैं। काम मना नहीं करते, करें शौक से, लेकिन औलाद भी तो उनकी होती है ना। जब मैंने उससे इतना सुना ना, मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा मेरी उम्र 10-11 साल है और मेरा एक भाई है। कहा कि मैं दूसरों के घर बर्तन धुल के अपने भाई का पेट पाल रही हूं। मैंने कहा बाप नहीं है? कहा है, लेकिन जब से उसने दूसरा निकाह किया है ना, उसने हमें देखना छोड़ दिया है। मैं आपसे कहता हूं खुदारा, मां बड़ी चीज है। कभी औलाद को ना मां बाप से जुदा ना करना। मां किस चीज को कहते हैं कभी समझा आपने? अल्लाह से मां की लंबी उम्र की दुआ मांगो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी कमाई खाने वाली बीवी को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी सिर्फ तेरे चेहरे की भूखी मां को तेरी फिक्र हुआ करती है। आप दुबई जाइए, कोयत जाइए, आपकी बीवी चादर ओढ़ के सो जाएगी, लेकिन आप शहर से आने में देर कर दीजिए, मां बार बार उठा के शोर से कहती देखो अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, जाके तलाश करो ना, कहां रह गया। बार बार उठा के बेचती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इसकी जिंदगी की लंबी भीख मांगा करो। लंबी जिंदगी की भी एक आर्टिकल छपा था, लिखा था किसी ने, बड़ी अजीब बात लिखी थी। का एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उसने निकाह कर लिया दूसरी औरत से। तवज्जो है सारे लोगों, नींद तो नहीं लग रही है ना अभी। उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। जब दूसरी औरत से उसने निकाह किया ना, तो वक्त गुजरता गया। एक दिन उसने अपने बेटे को बिठाया, ख्याल आया कुछ, वो बिठा के कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? कहा हाँ। कहा बेटे एक बात बता, तेरी पहली वाली माँ सच्ची थी या दूसरी वाली माँ सच्ची है? बच्चे ने एक बात कही, अब्बा पहली वाली माँ झूठी थी, ये दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है। समझ गए ना जवाब बच्चे का? उसने कहा पहली वाली माँ झूठी थी, ये दूसरी वाली सच्ची है। तो बाप को ताज्जुब हुआ, भाई जिसका दूध पी के पला, जिसकी गोद में खेला, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका ऐप बयान कर रहा है, और जो ये 4 दिन जिसे आए हुए हैं उसे सच्चा कह रहा है। वो बैठ गया। उसने कहा बेटे बैठ, बताना ये तूने क्यों कहा? अब बच्चे का जवाब सुनो। खुदा आपके बच्चों की लंबी उम्र कर दे।
और उनकी माओ को सलामत रखे। बड़ी बात बच्चे ने कही। उसने कहा अब्बा बात यह है कि पहली वाली जो माँ थी ना, मैं अगर देर से आता ना तो वो गुस्से में कहती खाना नहीं दूंगी। कब फिर मैं रूठ जाता, वो मुझे मना के कहती आप अगले खा ले। मैं कहता तू नहीं तो मना किया था। का वो तो गुस्सा था। कभी बाहर चला जाता और वो आवाज देती रह जाती तो मैं भाग जाता तो वो कहती थी दरवाजा बंद कर रही हूं। ये माओ की आदत होती है, दरवाजा बंद कर रही हूं, अब खोला नहीं जाएगा, जा तो रहा है। का फिर मैं भाग जाता। का जब मुझे देर हो जाती ना, वो रात में दुपट्टा सर पे रख के गली में निकल जाती। फिर कहती किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा बाबू देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उसने कहा जनाब बात क्या बताऊं अब्बा जी। पहली बार जितनी बार ये कहती थी अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी। ये इतनी सच्ची है, जो कह देती है करके दिखाती है। बात की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता नतीजा क्या निकला। उसने कहा बस इतना समझ में आया है दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगना, क्या कहना, इसलिए कि ये चली गई तो दुख बांटने वाला चला जाएगा। खुदारा इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। अल्लाह ने क्या नहीं दिया जिन्हें माँ बाप दे दिए। वो छप्पर में भी महलों से ज्यादा मजे लेते हैं, और माँ बाप चले जाएं तो फिर महलों में भी दिल नहीं लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी को पता है, और नाम लूं तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मैं बता दूं। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो अपने एक मकान में ले गए। नया मकान उन्होंने खरीदा था, नया मकान खरीदा और लेके गए ना, कदम रखते रखते रोने लग गए। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार, खुशी का दिन है, अल्लाह ने नया मकान दिया है, शहर में मकान है आपका, शहर में। तो उन्होंने कहा बात आज कुछ याद आ गई। मैंने कहा क्या? वो कहने लगे एक दिन मैं इमामत करने जब यहाँ आया था ना, तो घर के हालात खस्ता थे, मैं 2 महीने किराए की वजह से नहीं जा सका। कहते मैं तो रुक गया, मेरे माँ बाप नहीं रुक पाए। कहा कि वो बस के जरिए मुझसे मिलने के लिए 150 किलोमीटर दूर आ गए, 150 किलोमीटर दूर मुझसे मिलने आए। कहते जब वो आए थे ना तो मैं मस्जिद में रहता था, मेरे माँ बाप का दिल था कि अपने बेटे के साथ 3 दिन गुजार ले। रो के कहने लगे कल माँ बाप थे, घर नहीं था। कहते मैं फिर उनको बहला के बातें बना के बस में बैठाया, मगर मैं रोता हुआ लौट आया। कहते आज घर है माँ बाप नहीं, काश आज बाप होता, माँ होती, मैं आज उन्हें अपने साथ रखता, वो कितने राजी होते। मेरे अजीज आज माँ बाप हैं तो जो है लुटाओ, कल पैसा होगा ये नहीं होंगे तो फिर आपको पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा। दौलत ये सब काटने दौड़ती है, अगर माँ बाप ना हो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। कभी कभी कह देते नहीं अब्बा प्यार करता, अम्मा प्यार नहीं करती। गलत कहते हो, गलत कहते हो। क्यों कह रहे? कहा मैंने माँ को रोते देखा, कभी बाप को अपने लिए रोते नहीं देखा। मैंने कहा नादान, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। लोग कहते माँ की दुआ ठंडी हवा, क्यों? क्योंकि माँ चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह होता है। माँ किसकी तरह होती और बाप चांद ठंडा होता है कि गर्म? बोले चांद और सूरज गर्म होता है ना, तो चांद की आदत है ठंडा रखना और सूरज की आदत है गर्म रखना। बाप सूरज होता है, इसी वजह से मिजाज में गर्म होता है।
लेकिन आप जानते हो अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो दुनिया का हाल क्या होगा? अल्लाह अल्लाह जब सूरज छुप जाता है जमाने में अंधेरा हो जाता है। क्या कहने ठीक बाप की तरह, और बाप सूरज की तरह। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई है, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो रुखसत करने बहन आएगी वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए वो भी सामने रो देती है, लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ, अचानक किसी यार के बाद जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आँख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आँख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया।